हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी पाठशाला में। और मैं दीपक यादव और मैं आज आपके लिए एक प्रमुख वीडियो लेकर के आया हूं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। वनडे एग्ज़ाम्स हों चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्व के प्रमुख संगठन, तो उनके मुख्यालय भी देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से गेट। यहाँ इसे GATT बोला जाता था, गेट, GATT, गेट। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ कि जो है WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था। और अब क्या हो गया है? गेट की जगह पर WTO आ गया है। ठीक है, तो गेट का मुख्यालय जिनेवा। अगर आगे बात करें हम एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। मनीला कहाँ पर पड़ता है ये? अगर कोई पूछ ले कि मनीला है कहाँ पर, तो मनीला है फिलीपींस में। फिलीपींस एशिया में एक देश पड़ता है फिलीपींस, वहाँ की राजधानी है मनीला। तो एशियाई विकास बैंक मनीला में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस कहाँ पर है? रेड क्रॉस जिनेवा में है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम, इधर से भी बात कर लेते हैं। इधर संगठन है मुख्यालय यूरोपीय ऊर्जा आयोग। ठीक है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग। ठीक है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, तो इसको आप कर सकते हैं आयोग से। यहाँ पर यूरोपीय UE और यहाँ पर कमीशन करेंगे तो C हो जाएगा। ठीक है, UEC। ठीक है, इसका जो है मुख्यालय, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है इसका भी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो चल रहा है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिविल में भी काफ़ी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में मुख्यालय है और उसकी राजधानी कहाँ पर है? केन्या है। ठीक है, अफ्रीकी एकता संगठन कहाँ पर है? अफ्रीकी देशों का जो है एकता संगठन है आदिस अबासा में। कहाँ पर? आदिस अबासा में। इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम नाटो, तो नाटो NATO, नाटो, नाटो का जो है मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नाटो NATO, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है अमेरिका के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास कुछ देश हैं, उनका मुख्यालय है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के जो देश हैं उनका एक मुख्यालय है। तो नाटो ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। आगे हम बात करेंगे आसियान। इधर अगर हम बात करें आसियान, ASEAN, आसियान, हिंदी में भी आसियान बोल देते हैं। तो आसियान, आसियान का जो है स्थापना हुआ था 1967 में, और जो है इसकी स्थापना हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। और इसके वर्तमान में 10 स्थायी सदस्य देश हैं। कितने? 10 स्थायी सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, 10 स्थायी देश हैं और ये इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, 10 स्थायी देश हैं और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन संगठन। ये क्या है कि दक्षिण एशियाई, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मैं अभी बात करूँगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करती है संस्था। यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करती है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सार्क को छोड़ देंगे क्योंकि इसकी बाद में बात करेंगे। इंटरपोल, इंटरपोल इसे विश्व की पुलिस भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय लियोन में है, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरपोल। लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करेंगे अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा में। ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। और आगे नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ये पड़ता है। और
और वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध जो है इसी देश को लेकर के हुआ था, यही कारण था, तात्कालिक कारण भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम जो छोड़ के गए थे सार्क को, ठीक है। तो सार्क को क्या बोला जाता है? SAARC, ठीक है, SAARC। पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एंड एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, SAARC, साउथ एशियन एंड एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, R फॉर रीजनल, C फॉर कॉरपोरेशन। इसमें 7 सदस्य देश हैं। इसका जो स्थापना 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। स्थापना इसका ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय 1985 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। और ये जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसमें 7 देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं। इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? जो भारत के पड़ोसी देश भी माने जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें भारत भी सदस्य देश है। नंबर 1 भारत है, इसमें नेपाल है, इसमें भूटान है। 3 देश ये हो गए आपके। भूटान के अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान है। तो 5 देश हो गए। अफ़गानिस्तान के अलावा इसमें जो है श्रीलंका भी है, इसमें। तो ये कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। और 7वां देश बचा मालदीव, ठीक है। इसमें 7 देश हो गए। 7 देश इसके हो गए। सार्क के 7 देश हैं, मालदीव, पाक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो ये सार्क के हो गए। अब हम बात करेंगे आसियान देशों की। इसमें 10 जो है स्थायी देश हैं। आसियान में कौन कौन से 10 स्थायी देश हैं? तो एक तरफ से हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत से जो उधर पूर्व की साइड जो सीमा लगाते हैं और दक्षिण पूर्व में है भारत के, वो सभी देश इसमें आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? आसियान की बात कर रहे हैं तो आसियान में कौन कौन से देश आएंगे? एक एक करके बात करेंगे। म्यांमार आएगा। म्यांमार के नीचे क्या है? थाईलैंड, और थाईलैंड के नीचे सिंगापुर के पास में इंडोनेशिया। 4 देश हो गए। 5वां लाओस, 5वां ब्रुनेई, 6वां ब्रुनेई हो गया, और 7वां इंडोनेशिया हो गया ना। 7वां हम बात करेंगे। 7वां मलेशिया, इधर बात कर देते हैं। मलेशिया, कंबोडिया, 8 देश हो गए आई थिंक। और इसके बाद फिलीपींस और वियतनाम और बच गए। फिलीपींस और वियतनाम 10 देश हैं। किसमें? आसियान में। कौन कौन से 10 देश हैं? म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आई थिंक आपको ये पूरी वीडियो कम्प्लीटली देखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल RVS स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों RVS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।